नारी शक्ति बंधन अधिनियम। मैं ये मानती हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी का और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत ही सराहनीय कदम है। बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी प्रशंसा कम है। सरकार को 9 साल पूरे हो गए हैं और मैं समझती हूँ कि होमोपेशन बिल लाना था तो ये सरकार पहले भी ला सकती थी। और 33% तक नहीं, इसका प्रतिशत भी बढ़ाना चाहिए। ये कम से कम जब आधी आबादी है तो आधा प्रतिशत जो 50% है उतना तो कम से कम आरक्षण उन्हें मिले। नए संसद के लोकसभा के पहले सत्र में महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद जहां इसे लेकर विरोधी पार्टियां मोदी सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही हैं, तो वहीं इस बिल के समर्थन में भी बीजेपी के नेता और विधायक मजबूती से अपनी बात रखते नजर आ रहे हैं। रायबरेली सदर से बीजेपी विधायक अदिति सिंह का कहना है कि ये ऐतिहासिक कदम है जो महिला सशक्तिकरण के लिए मील का पत्थर साबित होगा। बिल को लेकर उठ रहे विरोध के संबंध में वो कहती हैं कि विपक्ष को कई बार दलगत राजनीति से ऊपर उठने की जरूरत है। मैं ये मानती हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी का और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत ही सराहनीय कदम है और कहीं ना कहीं मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि इतना अच्छा काम हो गया है। कब से हम लोग इस चीज़ के अपेक्षित थे, कब से हम लोग अपेक्षा कर रहे थे, लुक फॉरवर्ड कर रहे थे, हम मना रहे थे कि इस बिल को स्वीकृति मिले, संस्तुति मिले और अब इसको लोकसभा में पेश किया गया है। मुझे लगता है कि जब इतने इम्पोर्टेंट मुद्दे जिनसे पूरी महिला कौम के हक की बढ़ोतरी होगी, के नेतृत्व में उनको और स्पेस मिलेगी, आई थिंक ऐसे मुद्दों पर और डेफिनेटली विपक्ष को साथ देना चाहिए। 2010 में मेरे ख्याल से यूपीए सरकार में जब ये फ्लोट हुआ था तो सोनिया गांधी जी ने खुद बयान दिया था कि भाई हम तो इसके पक्ष में हैं और ये हमारे हस्बैंड का भी सपना था। वहीं उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने महिला आरक्षण बिल पेश होने को लेकर कहा कि ऐसा सिर्फ मोदी जी ही कर सकते हैं। महिला आरक्षण बिल पास होने से महिलाओं को उनका हक मिलेगा, संसद में उनकी संख्या बढ़ेगी। बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी प्रशंसा कम है। आज ये बिल ने दिखा दिया कि वाकई में मोदी जी देश के विकास के लिए सोच रहे हैं, देश की समृद्धि के लिए सोच रहे हैं, देश को विश्व गुरु बनाने के लिए सोच रहे हैं। उस सपने को साकार करने के लिए आज ये महिला आरक्षण बिल आया हुआ है। इसकी तो मैं बहुत बहुत प्रशंसा करना चाहूंगी सभी महिलाओं की तरफ से। एक तरफ बीजेपी की महिला विधायक और मंत्री हैं जो लोकसभा में मोदी सरकार की तरफ से पेश किए गए महिला आरक्षण बिल पर आवाज बुलंद कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ से मैनपुरी से समाजवादी पार्टी के महिला सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी है जो इस फैसले को लेकर मोदी सरकार की मंशा पर ही सवाल खड़ा कर रही है। सरकार को 9 साल पूरे हो गए हैं और मैं समझती हूँ कि होमोपेशन बिल लाना था तो ये सरकार पहले भी ला सकती थी और ये आखिरी साल में लेके आ रही है जब इलेक्शंस आने वाले हैं और क्योंकि इसकी बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा समर्थन किया है, लेकिन हम सभी चाहते हैं कि ओबीसी महिलाओं का भी इसमें आरक्षण निर्धारित हो, क्योंकि आखिरी में खड़ी हुई महिलाओं को भी, जो पंक्ति में आखिरी में खड़ी हैं, उनको भी उनका हक मिलना चाहिए। और सरकार की जो मंशा है, जो इस समय वो लेके आई है बिल, क्योंकि ये 2024 में भी नहीं लागू हो पाएगा ये बिल, और ये जो 5 राज्यों के में जो अभी चुनाव होने जा रहे हैं उसमें भी लागू नहीं हो पाएगा, तो ये सरकार की मंशा साफ नहीं है। वहीं संभल की असमौली विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की महिला विधायक पिंकी यादव ने भी केंद्र सरकार के इस फैसले पर सवाल खड़े करते हुए मांग की है कि महिला आरक्षण 33% नहीं बल्कि 50% होना चाहिए। सपा विधायक का कहना है कि आखिर चुनाव से ऐन पहले सरकार को महिलाओं की याद क्यों आई। मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिन्होंने अब इस आरक्षण, महिलाओं के आरक्षण की बात करके आरक्षण बिल लाने का जो उन्होंने सोचा हुआ है, वो कहीं ना कहीं एक संदेह स्थिति जो है उत्पन्न करता है, क्योंकि अब चुनावी समय है। आप आगामी 24 में चुनाव में जाने वाले हैं। 9 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में मौजूद है, तो क्यों नहीं ये आरक्षण बिल पहले लाया गया? इसे पहले लाना चाहिए था और महिलाएं अपनी भागीदारी के लिए आगे आए भी, और 33% तक नहीं, इसका प्रतिशत भी बढ़ाना चाहिए। ये कम से कम जब आधी आबादी है तो आधा प्रतिशत जो 50% है
उतना तो कम से कम आरक्षण उन्हें मिले। आपको बता दें कि अगर ये बिल कानून भी बन गया तो अभी भी इसे लागू होने में समय लगेगा। बताया जा रहा है कि परिसीमन के बाद ये कानून लागू होगा। 2026 के बाद देश में लोकसभा सीटों का परिसीमन होना है। इस परिसीमन के बाद ही महिला आरक्षण बिल लागू होगा, यानी 2024 के लोकसभा चुनाव के समय ये कानून नहीं होगा।